हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साक्षी नर्सिंग नोट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PMS कहते हैं। बहुत सी लड़कियां जो होती हैं और औरतें जो होती हैं उनको पीरियड्स आने से पहले पेन, इरिटेशन और मूड जैसे चेंजेस देखने को मिलती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये क्यों होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में PMS को सिंपल शब्दों में समझते हैं कि क्या होता है PMS। स्टार्ट करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच अ वुमन एक्सपीरियंस फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स 5 to 10 days before menstruation. These symptoms usually disappears once the period start. तो हम इसे अब हिंदी में समझते हैं कि जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पीरियड स्टार्ट होने से 5 या 10 दिन पहले कुछ फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है कि कई सारे सिम्टम्स एक साथ शो होते हैं, और प्री का मतलब होता है पहले, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो सिम्टम शो होता है उसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं ये सिम्टम्स ऑटोमेटिकली कम या ख़त्म हो जाते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाई डज PMS अकर? PMS क्यों होता है? द एग्जैक्ट कॉज ऑफ PMS इज़ नॉट फुली नोन बट इट मेनली अकर्स ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। इसका मतलब होता है कि PMS का कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से शो होते हैं। अब हम देखते हैं बिफोर मैस्चुरेशन, पीरियड से पहले द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फ्लक्चुएटेड, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। दिस चेंजेस अफेक्ट ब्रेन केमिकल्स लाइक सेरोटोनिन, एंड ये चेंजेस ब्रेन केमिकल जैसे सेरोटोनिन को अफेक्ट करते हैं। दिस लीड टू चेंजेस इन मूड, एनर्जी एंड बॉडी फंक्शंस। इस वजह से मूड और बॉडी दोनों पर अफेक्ट पड़ता है। तो आगे देखते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ PMS। PMS के कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है इमोशनल एंड मेंटल सिम्टम्स। सबसे पहले मूड स्विंग होता है। इरिटेबिलिटी का मतलब चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। एंजाइटी और डिप्रेशन, क्राई इजली एंड डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, बिना वजह के रोने का मन करता है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स में हमारा आता है लोअर एब्डोमिनल पेन। लोअर एब्डोमिनल में पेन होता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट पेन या फिर हैवीनेस लगता है। हेडेक, बैक पेन, ब्लॉटिंग, पेट मतलब पेट फूलना होता है, और फटीग, एक्ने और पिंपल्स, ज़्यादा थकान लगता है और एक्ने या पिंपल्स जो होते हैं। अब आगे देखते हैं हु इज़ मोर लाइकली टू गेट PMS। PMS किसको ज़्यादा होता है। सबसे पहले टीनेगर को होता है, वर्किंग वुमेन और वुमेन अंडर स्ट्रेस, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली गर्ल्स या फिर औरत वो हो गई। दोज विद इरेगुलर लाइफ स्टाइल वाले फीमेल को, या फिर वुमेन हु कंज्यूम एक्सेसिव जंक फूड, ज़्यादा जंक फूड खाने वाली औरत वो हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं हाउ इज़ PMS डायग्नोसिस, मतलब PMS का डायग्नोसिस कैसे होता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर PMS बट डॉक्टर यूजली, PMS के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर यूज़ करते हैं। सबसे पहले होता है रिव्यू सिम्टम्स का हिस्ट्री लेते हैं। ऑब्जर्व द मेंस्ट्रुअल साइकिल पैटर्न, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पैटर्न को हम देखते हैं। मे सजेस्ट ब्लड टेस्ट टू रूल्स आउट अदर कंडीशन, कभी कभी ब्लड टेस्ट सजेस्ट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं हाउ टू मैनेज PMS। इसका मतलब होता है कि हम PMS को कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ स्टाइल ईट बैलेंस एंड हेल्दी डाइट, हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना। रिड्यूस जंक फूड, कैफीन एंड सॉल्ट, जंक फूड, कैफीन और सॉल्टी फूड कम करना है। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पीना है। अब दूसरा हम देखते हैं एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। रेगुलर वॉकिंग
और लाइट एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग करना है, डेली वॉक करना है, लाइट एक्सरसाइज करना है और योगा और मेडिटेशन करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है। नेक्स्ट है रेस्ट, गेट इनफ स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेना है और मेंटेन अ प्रॉपर रूटीन, और जो रूटीन होता है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशन, पेन रिलीवर ओनली ऑन डॉक्टर एडवाइस, पेन किलर सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस से लेना है। कैल्शियम और विटामिन B6 सप्लीमेंट्स इफ़ प्रिस्क्राइब्ड, कैल्शियम और विटामिन B6 सप्लीमेंट अगर प्रिस्क्राइब हो तो। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है। अब हम आगे देखते हैं व्हेन शुड यू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर को कब दिखाएं। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़, अगर PMS सिम्टम्स आर वेरी सीवियर, PMS के सिम्टम्स बहुत सीवियर हों तब। डेली एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड, डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो तो। इमोशनल सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी आर इंटेंस, डिप्रेशन या एंजाइटी ज़्यादा हो तब तो तुरंत गायनोकोलॉजिस्ट को से कंसल्ट करें। तो आगे देखते हैं हम इसका कंक्लूजन। PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज़ अ कॉमन एंड नॉर्मल कंडीशन एक्सपीरियंस्ड बाय मेनी वुमेन्स with proper awareness, a healthy lifestyle and timely medical advice, PMS can be effectively managed। PMS एक कॉमन और नॉर्मल कंडीशन है, थोड़ी सी केयर, हेल्दी लाइफस्टाइल और अवेयरनेस से PMS को इजीली हम क्या करते हैं, मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।